कल बायोलॉजी में बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं या मानव पाचन तंत्र से क्या समझते हैं? जीवों में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो भोजन को पचाने का काम करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। मानव पाचन तंत्र के नाम बताएं। मानव पाचन तंत्र जटिल है। मानव पाचन तंत्र निम्नलिखित है। मुख गुहा, मुंह, दांत, जीभ, होठ, ग्रसनी, आहार नली, अग्नाशय, यकृत, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, गुर्दा। दांत कितने प्रकार के हैं? हर साल 1 नंबर में पूछता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कैनाइन, इंजीरियर, मोलर, प्रतिमोलर। पाचन तंत्र एंजाइम को क्या कार्य है? पाचन तंत्र एंजाइम पाचन तंत्र के निकलता है या भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को सड़ा गला कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। पेट में अम्ल की तथा भूमिका क्या है? हमारे पेट में अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या भोजन को सड़ा गला कर पचाता है और पेट के रोगाणुओं को मारता है। अतः अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें। मानव पाचन तंत्र जटिल है। इससे कई अंग होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला मुख गुहा। पहला हेडिंग है मुख गुहा। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा से होता है। यहाँ दांत, जीभ होता है। दांत भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने एवं चबाने का कार्य करता है। जीभ के द्वारा भोजन को स्वाद, भोजन को उलटने पलटने का कार्य करता है। भोजन में लार मुख गुहा में मिलता है। अमाशय जठर ग्रंथि है। जठर रस है। जठर रस में पेप्सी एवं रेनिन नामक प्रोटीन एंजाइम पाया जाता है। पकवासे। अमाशय के बाद भोजन पकवासे में पहुंचता है। यहाँ क्षारीय द्रव भोजन को पचाने का काम करता है। यकृत। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह लीवर या पित्त को बनाता है या भोजन को पचाता है। छोटी आंत। पकवासे से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन लई के रूप में बदल लेता है। छोटी आंत में अंगुली जैसी आहार होती है। इसे रसोई को या जीभ छोटा है। बड़ी आंत। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषित होता है। भोजन मल के में बदल जाता है। मलद्वार। जो मल बड़ी आंत में बनता है वह मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसे बहिष्कर्म कहते हैं। लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। 2 प्रोटीन एंजाइम का नाम बताएं। पेप्सिन या रेनिन। दूध को कौन पचाता है? रेनिन। पित्त कहाँ बनता है? लीवर या यकृत में।
पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। माल्टोज कौन ग्लूकोज में कौन बदल देता है? माल्टेज। सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन बदल देता है? सुक्रेज। लैक्टोज को ग्लूकोज में कौन बदल देता है? लैक्टेज। मनुष्य में पाचन की क्रिया का अर्थ होता है मुख गुहा। वैसा वसा के पचाने में सहायक होता है लाइपेज। किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? उत्पाद के द्वारा। पेप्सिन क्या है? एंजाइम। अगरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? स्वपोषी उत्पादक। पत्ती का रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पोषण है जैव प्रकरण। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? जैविक प्रक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। एटीपी की पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। मानव का श्वसन अंग है फेफड़ा लस। मछली का श्वसन अंग है गलफड़ा या गिल्स। केचुआ का श्वसन अंग है त्वचा। पेड़ पौधा का श्वसन अंग है पत्ती या रंध्र। तेलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया। श्वसन क्या है? श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन करके फल रूप ऊर्जा मुक्त होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यकता है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन ऑक्सी श्वसन क्या है? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आवश्यक हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी होता है। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं। अनोक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन क्या है? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अनोक्सी श्वसन 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। ऑक्सी श्वसन अनोक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन निम्नलिखित अंतर है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी होता। अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता। ऑक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया होता। अनोक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, उसमें 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। श्वसन तंत्र क्या? श्वसन की क्रिया में सहायक पहुंचाने वाले अंग को श्वसन अंग कहते हैं। मानव का श्वसन तंत्र क्या? मानव जिस अंगों की सहायता से श्वसन की क्रिया को संपन्न करता है उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं।